बोलते ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है बिलगच्चा के सरजमी पर और पहलगाम में जो अटैक हुआ था टेररिस्ट अटैक, उसके खिलाफ गरीना अल कमर ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से आज भी बेमिसाल कैंडल मार्च निकाला गया। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि इमाम साहब, जो ये पहलगाम में जो अटैक हुआ टेररिस्ट अटैक, इसके खिलाफ आप कैसे कंडेम करते हैं? आप ये बहुत घिनौना वाकया है और बहुत भयानक हादसा है। ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, और ये सिर्फ मजहब के नाम पर दहशतगर्दी नहीं की गई बल्कि नफरत को बढ़ावा दिया गया। इस हादसे से में इजाफा हुआ है और हिंदू मुसलमान में एक हादसा पैदा हो गया है, एक दूरी पैदा हो गई है। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं कि हम इसको कंडम करते हैं, मत करते इसकी। आप देख सकते हैं ये थे बिलगच्चा आले इमरान के इमाम खतीब में। और साहब, जो ये घटना को हिंदू मुस्लिम रंग दिया गया, गोदी मीडिया और कुछ पॉलिटिकल लीडर इसको हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया। बिलगच्चा में भी एक वाकया कल पेश आया, आप क्या बोलना चाहते हैं, किस तरह कंडेम करते हैं आप इसको? देखिए, बिलगच्चा का एक ही रंग है, एक ही धर्म है, वह इंसानियत। उसमें सबका खून का रंग लाल है और जो लोग इस तरह का चीज करता है उस लोगों को ये समझना चाहिए, जो बॉर्डर में जो लोग खड़े रहते हैं उस लोगों के पास एक ही धर्म है, वो धर्म है देश को रक्षा करना। उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। उसी तरह बिलगच्चा का भी वही एक ही धर्म है, आपस में भाईचारा। अगर मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ आपका मोबाइल से, मीडिया से, कि जो आदमी इस तरह का चीज करे, ये सिर्फ गिने चुने आदमी रहते हैं। कल एक घटना घटा है बिलगच्चा में, शर्मनाक घटना घटा है। एक छोटा बच्चा जो खाना डिलीवरी कर रहा था, उसका नाम पूछा, नाम पता चला, ये सुना कि वो मुसलमान है, ये चीज किया है। किसी और धर्म के आदमी ने, हो सके वो हिंदू है, हो सके वो कोई है, लेकिन जो भी किया बहुत गलत किया। इसी तरह जो पुलवामा में घटना घटा है धर्म के नाम पे, जो लोग घटाया उस लोगों का कोई धर्म नहीं है। पहलगाम में जो घटना घटा है, टेररिस्ट का एक ही धर्म होता है, वो इंसानियत के खिलाफ का धर्म होता है, वो किसी का धर्म का नहीं होता है। तो इसीलिए हर जगह पे देखिए, हर भारतीय, हिंदू हो, मुसलमान हो, आप ये इस लाइन देख लीजिए, हर कोई एक ही चीज के खिलाफ बोलता है कि इंसानियत को जो खत्म करता है उसको खत्म करो। कल एक डॉक्टर का भी ऑडियो वायरल हुआ कि एक पेशेंट को डायरेक्ट मुस्लिम है तो वो इलाज नहीं करेगी, इसके खिलाफ, क्योंकि आप भी डॉक्टर है, तो इसके खिलाफ आप कैसे उनको लेते हैं? देखिए, मैं तो फकर से बोलता हूँ, मैं, मेरे पूरे वालिद साहब, मेरे भाई, मेरे घर में जितने हैं, मेरा 99% पेशेंट मुस्लिम है। मुझे पता नहीं चलता वो मुस्लिम है या हिंदू है, वो मेरे पेशेंट है, मेरे घर वाले जैसे हैं, और आखिरी दिन तक मैं उसका इलाज करूंगा। अगर किसी ने इस तरह का चीज किया, बड़े शर्म की बात है। डॉक्टरी कभी ये नहीं सिखाता, डॉक्टरी देखता है खून का रंग जिसका लाल है उसका इलाज करो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर प्रसून कुमार घोष साहब। बंद कर दे। जहां पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया जा रहा है, सभी पार्टी का एक ही मुद्दा, वो सीपीएम हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो या फिर कोई भी पार्टी हो, पाकिस्तान को सजा दो। मगर कुछ लोग जो हिंदू विरोधी पार्टी है, जो मतलब बंगाल का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ वाकया भी पेश आया, उसके खिलाफ उन लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप पार्टी से बिलोंग रखते हैं? सबसे बड़ी बात कि पार्टी से बिलोंग करते हुए भी सबसे पहला हम इंसान हैं, और ये इंसानियत के लिए, इंसानियत के तौर पे आज एक रैली की जा रही है गरीना अल कमर की जानिब से, जहां पे सिर्फ एक ही मुद्दा है कि पहलगाम में जो हुआ है टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट का कोई जात नहीं होता है। वो मुसलमान कौम में पैदा जरूर हुए थे, लेकिन वो अल्लाह के राह पे नहीं चले हैं। अल्लाह की राह पे चलते तो किसी इंसान का जान नहीं लेते। इसलिए टेररिस्ट जो भी हो, उन्होंने जो भी किया है, हम सब पार्टी मिलकर एक ही आवाज उठाना चाहेंगे कि उन लोगों को सजा मिले और कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आइंदा हिंदुस्तान के ऊपर नजर उठा के देखने की नौबत ना आए उन लोगों को। जैसे आदिल शाह और कई लोग मतलब खुलकर सामने आए और मतलब बचाए, उन लोगों को मीडिया नहीं दिखा रहे, गोदी मीडिया, मगर मुस्लिम विरोधी आज भाषण मतलब दिया जा रहा है। इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं उन मीडिया को? मैं आपके मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ उन मीडिया वालों को कि जो मीडिया वाले आज एक इंसान मरने के ऊपर में उसे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उन लोगों को ये सबक लेनी चाहिए आप लोग जैसे मीडिया वालों से, कि ग्राउंड रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, ये नहीं दिखा रहे हैं कि मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जब इंसान के ऊपर कोई अटैक होता है तो वहां पे वो अपनी जान की बाजी लगाकर शेख आदिल शाह और वहां पे सज्जाद नाम के, जिस तरह से वहां पे जो पहलगाम में घुड़सवार लोग रहते हैं, वो लोग अपनी जान की झुकी लेकर लोगों को सेफ जगह पे पहुंचाते हैं। तो ये तो दिखाएगी नहीं मीडिया, लेकिन हमें एक चीज मैसेज देना है कि इस लाइन पे देखिएगा, मेरे बगल में मेरे इमाम साहब हैं
जो इमामत करते हुए एक बात कहते हैं हर जुमा की नमाज में और हर पांचों की नमाज में कि हम लोगों का सबसे बड़ा धर्म का कहना यही है कि इंसानियत को बचाना और इंसान के लिए खड़े रहना, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। पास में डॉक्टर साहब हैं, उनका भी धर्म यही कहता है कि हम सबों को मिलकर एकजुट होकर लेना है, एकजुट होकर सबसे हिफाजत करना है और खासकर एक दूसरे के धर्म को इज्जत देना है। पीछे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे घर लीजिए टीचर हजरात हैं, जो भी है, हम लोग एक ही एडुकेशन पाए हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है, हर मजहब की किताब आप पढ़िएगा तो देखिएगा कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी का जान लीजिए। अगर कोई जान लेता है तो उसका कोई धर्म नहीं होता है, अगर कोई धर्म के नाम पर जान लेता है तो उस धर्म से वो बिलोंग नहीं करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग जो आरएसएस के एजेंडे को लेकर पूरे हिंदू मुस्लिम करके हर जगह दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग अक्सर देखते हैं जब इलेक्शन आता है तब ये सब आतंकी हमला होता है। अभी ऐसा क्यों होता है? हमारी सरकार क्या कर रही है? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था। इससे पहले हमने देखा था पुलवामा अटैक सिर्फ इलेक्शन से पहले ही हुआ था, आज बिहार का इलेक्शन है फिर से एक अटैक हुआ है। ये सब क्यों हो रहा है? मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार में बहुत ही आतंकी हमले हो रहे थे, तो फिर आज क्यों हो रहे हैं? आज तो आपकी सरकार है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आपकी सेना है, सब हमारा है, तो फिर क्यों आतंकी रुक जा रहे हमारे देश में? इनके खिलाफ मैं सबसे सख्त अपील करूंगा कि जान के बदले हमें जान चाहिए, चाहे कोई भी धर्म से बिलोंग रखते हो। हमारा देश पहले है, हमारा हिंदुस्तान पहले है, उसके बाद कोई है। आदिल शाह, नजाकत अली इतनी कुर्बानी दी, आदिल शाह की मतलब कुर्बानी देकर के वो वफात पा गए, मगर मोदी मीडिया उनको नहीं दिखा रहे। उनको आप किस तरह से मतलब उसको बोल सकते हैं? मोदी मीडिया का एक ही एजेंडा है कि देश में नफरत फैलाना, वो इंसानियत का पैगाम दिखाना ही नहीं चाहते। अगर उन्हें इंसानियत के पैगाम दिखाना होता तो वो उन सब से आदमी को और जो सज्जाद ने मदद की है, जो काश्मीर वालों ने मदद